इस समय किसान बाहर की तरफ खड़े हैं और अंदर खड़ी है पुलिस और थाने का घेराव कर लिया गया है। अभी थाने के गेट को यहाँ खोला गया है। SHO साहब मौके पर आए हैं कि क्या हुआ है और किस प्रकार से, और अभी बातचीत करेंगे। पशुपालक हैं उनसे बातचीत करने के लिए SHO बलजीत सिंह पहुंचे। आज किसान जी बात कर लिखित रहता काम करे तो कोई तेरा काम का लिखित रहता है तो कोई फोन करेगा जी भी लिखड़ेगा हम तो तैयार किसी टाइम कोई फोन करेगा जी भी लिखड़ांगे भी और ऊं सुपना हुआ समझो आदमी ने कोई नहीं। हाँ जी बताओ जी। करो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। CA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ फिर SP साहब ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ CC ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਹ CC ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CC ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। 11:15 ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, 12:30 ਵਜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਮੇ ਦੇ ਰੇਰ ਤੋਂ ਲਦੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, 1:45 ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰ ਲਦੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। तीसरी गल सर, आज रात आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, कोई उस चीज से हमारे को गिला शिकवा नहीं है। जो गाड़ी उस नाके से निकली है वो आप उस प्रशासन के आप आदमियों को देखो किसकी ड्यूटी थी और कैसे निकली है। जब पीछे से गाड़ी हमने तो रात, जो आज रात वाली गाड़ी जो आगे जलमाना नाका था, उनके सामने से गाड़ी, पीछे आदमी है तो उनको फोन पे बार बार बताया जा रहा है ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी आज निकली है तो किस नाके से निकली है, कहाँ गई है। फिर SP ऑफिस में, हेड ऑफिस में भी सर फोन हुआ, आपने भी किया होगा। SP साहब खुद रात 4 बजे तक मेरे साथ कंटिन्यू, 4-5 बजे तक मेरे साथ फोन पे लगातार बातचीत सर नहीं, हमने कहा बातचीत नहीं है, हम निश्चित काल के लिए यहाँ बैठेंगे, हमारे को न्याय दो। एक तो रात PCR में जो पहली चोरी हुई, उस रात PCR के अंदर ATM में हर बार कोई एक मुलाजिम है, मेरे को नहीं पता आपके थाने का है, स्टाफ का है, उसकी भी मेरे पास फोटो है। मैंने आपको उस दिन ये कहा था मेरे पास कोई मुद्दा पर मैं सोचता था कि चलो निपट जाए। मैं सर मैं मिला भी हूँ, सब कुछ जिसको मिला हूँ मैं वो भी बता सकता ना। उस आदमी को अंदर से ATM के अंदर से निकलते हुए का भी पता है। वो हर ATM में रात 12:30 बजे 12:50 पे ATM के अंदर सारे थाने के अंदर अपनी PCR में बिठा के ले जाता है। एक बैंक के अंदर उन आदमियों को लेके और दरवाजा खुलाता है, वो आदमी अंदर जाते हैं, पैसे निकलवाने की कोशिश करता है। क्या उस पुलिस वाले की रात की मजबूरी थी और कौन वो आदमी है जिसको लेकर के सारे ATM के अंदर बार बार घुमाता है। और जिस ATM के अंदर गया है वो भी हमारे पास प्रूफ है, जहाँ जहाँ पे उसने गाड़ी रोकी है वो भी है। अगर आपके सामने सब कुछ है सर, आप एक सेकंड में चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। रात ये हमारी PCR उस दिन गए, रात को कहाँ से इन आदमियों को ले आई और कहाँ तक उनको घुमाती रही है, क्यों घुमाती रही, इन चीजों का हमारे को। फायर भी हुए हैं, जो फायर तो मेरे सर करेंगे, जो आपने फायर मारे हैं इनको। जो आपने सिंह साहब जो भी लास्ट में बात बताई है, इसका तो बैठ के मैं आपसे जो डिटेल देना चाहते हो ना, वो डिटेल दे के और आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, जो चीज़ हमारे सामने आएगी। क्योंकि अभी तक हमारे सामने वो किसी भी कारण से चलो नहीं आई, आपने नहीं चाहा, तो उस चीज़ को तो हम अलग से क्लियर कर देंगे। उसमें अगर किसी का फॉल्ट होगा तो वो तो एविडेंस है, उसमें किसी का कोई बचाव नहीं। सेकंड, रात हमारे को जैसे ही मैसेज मिला, मेरे पास 1:05 पे कॉल आया था। वही अपने सरदार जी थे जो असलाली, जो असल, हाँ आप ही कॉल किया है, आपने कॉल किया। पास शायद सर मिस कॉल होगी, उससे पहले मिस कॉल आई थी। सेकंड कॉल में मैंने उसी टाइम उठा दिया था। 20 मिनट पहले की मिस कॉल भी ना 20 मिनट पहले की नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। 15 मिनट पहले की होंगी सर, उसमें कोई मैं उस टाइम मैं भी नहीं। 12:40 पे मेरे को पता है गाड़ी बातचीत करो ना, कोई बात नहीं। आप वो ये नहीं कह रहे कि हम ये सब प्रशासन गलत है, उसमें कुछ आदमी है। 1:05 पे आपकी पहली आई, सेकंड कॉल जस्ट साथ के साथ आपने दोबारा मिला दिया। मेरी बात होगी आपसे बात होती 1:06 पे कंट्रोल रूम में, 1:06 पे कंट्रोल रूम में उसी टाइम मैंने सारी नाकाबंदी के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सभी SHO से मेरी अलग अलग से बात हो रही है, SP साहब से, हमारे एडिशनल SP साहब से, सारा स्टाफ है। चलो ये तो हमारी प्रक्रिया थी, ये तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कोई हमारी तरफ से डिले नहीं किया गया। उसके बाद आप मुझे मौके पे मिलते हैं, उधर ट्रैक्टर आपने लगा रखा था,
बल्कि हमें ये डाउट था भाई ये ट्रैक्टर किसने लगा दिया, अभी यहाँ से कैसे हटवाएंगे, कोई है कि नहीं है, शायद कोई किसान खड़ा कर गया। तभी आप पटड़ी से आगे जनाब हमने लगा रखा है, आप इधर से निकल जाओ, इधर से गाड़ी आएगी तो ट्रैक्टर से रोकेंगे। ये आपने बहुत सूझबूझ का काम किया, क्योंकि बिना ट्रैक्टर के तो ये चीज़ काबू भी नहीं आती, ट्राली के तो आती नहीं, छोटी मोटी गाड़ियों का तो कोई मतलब नहीं। एक सेकेंड जैन सर, नहीं सर मैं यही हूँ, बातचीत कर लो, किसान है एक बार बातचीत करते नहीं सर कुछ नहीं खुला है। रास्ता गलत है तो सर में बातचीत करने लग रही, कोई तरीका आदमी इकट्ठे करने का क्या फायदा है? ये तरीका मेरा समझ नहीं आता। चलो सड़क पता लगे किसान एकता भाई सुनो, अरे छत्रपाल देखो ये देखो हम ये गलत आपसे कोऑपरेट करने लग रहे हैं। आज क्या करें यार, बार बातचीत करो ना, बार ये चीज आ रही है। रात में भी पहुंचने लग रही है। डाकू ना 2 मिनट चला ऐसा है सिंह साहब, आप भी सुनो और मीडिया को भी कह रहा हूँ, बताओ ये कुछ आदमियों को बातचीत से या किसी चीज के समाधान से या रात क्या क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। उसको ये है कि घर से आ गया तो कुछ न कुछ तो मैं करके ही घर जाऊँ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जिसका जो काम है वो कर लेगा, कोई बात सर बात ऐसे है। लेकिन ठीक है, मेरी बात एक बार अधूरी रह गई थी। आपसे बात होते ही मेरे अलावा आपको कितनी गाड़ियां मिली होंगी? हमारा करनाल वाला स्टाफ भी आया होगा आपकी तरफ से। 2 चीज पे मैं अभी भी सर कह रहा हूँ, मेरे को ये तो है नहीं कि मैं और मीडिया पे वहाँ बयान दे रहा हूँ और तो आज यहाँ दे रहा हूँ। नहीं ठीक बात। मैं उसी दिन से इस चीज को पकड़ के चला हुआ हूँ कि जो आदमी रात को 12 बजे पुलिस का आदमी रात 12 बजे उसकी क्या मजबूरी है सर? एक तो उसकी बिल्कुल क्लियर इन मीडिया के सामने ही जांच में आना चाहिए, वो मुलाजिम क्यों रात को एटीएम के अंदर बार हो जाता है। आपने मेरे को जो बताई ठीक, या तो मेरे को आज से बता भी चुका हूँ मैं। अभी डिटेल दियो तो मैं आपको कहूँ कि हमने उसको क्यों नहीं जांच किया, आप इसका कारण मैं दूसरी सर हाँ देखो, आपको मैंने उस दिन कहा, आपने उस दिन SHO दूसरे को नंबर भी दिया, मैं उधर से निकला तो फिर उसके बाद 3 दिन बाद मैं उस SHO साहब को मिला, भाई आप ये गाड़ी के जो दिए हैं आपको, ये वाईफाई जो आपके कैमरे हैं, देखो ये गाड़ी कहाँ है। हम भी उसमें ये PCR को देखना चाहते थे भी ये कहाँ से उस गाड़ी के साथ संबंध बना रही है। 11:15 से लेके अपना 11:35 से लेके और 11:15 बजे तक वो PCR गाड़ी घूमती है यहाँ, जो चोरी करती है। और उस टाइम ये 12:50 पे ये ATM के अंदर घुमा रहा है और वो आदमी भी बाहर के हैं, चेहरे भी हैं हमारे पास। और जो प्रशासन आप हमें देंगे डिटेल, हम अभी क्लियर कर तो सर आप मेरे को ये बात मीडिया के सामने सर मेरे से ये बात ना निकलो, डिटेल हम थोड़ा सर जी मेरे को डिटेल तो आप लोग आपके वाईफाई में डिटेल सारी आएगी। अभी लोग परेशान हो गए नहीं ऐसे बंदराड़े की सभी कैमरों पर बिल्कुल परेशान हुए, हमारी आत्मा नहीं मानती, क्या करें, बार बार चोरी हो रही है यार, बार बार चोरी हो रही है। इनके पास आओ, बैठ जाओ, फिर इनके पास तो बैठे, हम तो इनके पास ही बैठे हैं, आप पक्का तंबू लगा देंगे फिर और क्या करें यार। वहाँ भी आपके बच्चे आने हैं स्कूलों के, मारे बिल्कुल बच्चे मारे हमने, आप चीज ना बिल्कुल क्या करें, मजबूरी होगी बार बार। पिछली बार बंदराले वाली मैच से निकली, वहाँ भी कैमरे में सारी वो बस फिरती रही है। हमारी रात मैच निकली भाई यार यहाँ को से डेरा भुला सिंह चीना के डेरा, प्रशासन इतना ढिला है जी, सारी डंग तो कोई मैसेज नहीं आया आपकी तरफ? 30 मिनट पे 112 पे किया है। ओके, मैडम ने उठाया, बोले अपने नजदीकी थाने में जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने नजदीकी थाने में जाओ। एक सर भाई क्या दिमाग की गल सी अपनी, रात जब मुंशी साहब जलमाना ने कह दिया गाड़ी भी मैं मेरे सामने से निकल गई और वहाँ प्रशासन का नाका है पीछे से सर हमारे आदमी, आप ठीक है तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, शायद इधर उधर हो गए कहीं, ये नहीं कि आपके मैं सामने खड़ा हूँ तो मैं आपकी उस चीज से नहीं, पर जो दूसरे आदमी थे वो नाके पे, उनके पास जो गाड़ी कैसे निकली है। और ये सर क्लियर हो जाएगी, आप भी कर सकते हो, चाहो तो अभी 2 घंटे में कर सकते हो, उनके सामने से गाड़ी निकल के आके रोड पे गई है। वो हमने देख लिया, वो ठरवा का जो CCTV था हमने सुबह ही 5 बजे देख लिया। ऐसे छोटे भाई जो आप मोबाइल नंबर से ट्रेस करने वाली बात कह रहे हो ना, वो चीज़ तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, आज नहीं पहले वाली वारदातों में भी कर रहे हैं, लेकिन कोई टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो मीडिया के सामने क्या तो सारे खोलें क्या, ठीक है। उसके बाद आज सुबह जिस टाइम मेरे को पता लगा, जलमाना चौकी इंचार्ज और जलमाना मुंशी को उस नाके पे लगा रखा था कि करनाल की तरफ से अगर गाड़ी आई तो 3 रास्ते हैं, उपलाना की तरफ भी मुड़ सकती है, कुड़लन की तरफ भी मुड़ सकती है, इसलिए जो चौकी के सामने का नाका है वहाँ ना खड़ा होके बंदा यहाँ खड़ा हो जहाँ से जलमाना शुरू होता है, वहीं वो खड़ा था। जैसे ही गाड़ी इधर से कुड़लन की तरफ मुड़ी है, उसी टाइम उसका कॉल आ गया, जनाब गाड़ी इधर गई और मैं पीछे लग गया हूँ। गाड़ी स्पीड में इतनी थी 1 मिनट में बोला जनाब दिखनी बंद होगी मेरे को। आगे ठरवा क्रॉस करते ही हमारा जो CIA स्टाफ है करनाल का, उसने नाका लगा के उसको मैंने बता दिया था गाड़ी कुड़लन की तरफ आ रही है, वो कुड़लन में था, उसको मैंने पहले कुड़लन से इधर ठरवा की तरफ आते ही वहीं बीच में उसने नाका लगा लिया कि कहीं हम इधर 112 ने 4 कॉल हुई हैं
ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਮਿਲੋ, ਥਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਮਿਲੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫੋਨ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ अपने नजदीकी थाने में जाओ। 4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਹੋਲਡ कर देते हैं। नहीं गाड़ी तो बहुत ज्यादा वो भारी जो गाड़ी है नुकसान ना, है। वहाँ कुर्दन की तरफ जो नाका लगा हुआ था उससे पहले ही वो लाइट बंद करके ठरवा की तरफ से वो टर्न करके ले गए। उसके बाद हमारे को दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे हम वापस थाने में आए हैं, ना हमारी कोई बातचीत। मैं सुबह 6:30 आया हूँ। नरुखेड़ी गाड़ी को दोबारा, जैसे हमारी गाड़ी उधर जा रही थी और इधर वो गाड़ी निकलने का हमें अंदेशा हुआ, उसी टाइम पे फिर सारी गाड़ियाँ उधर नरुखेड़ी और उस एरिया में कवर किया। लास्ट में हमें जो डाउट था कि ये इंद्री अपने निसंग या चकदा चुकदा से होते हुए उधर से निकलेंगे, तो तरावड़ी बुटाना सारे एरिया में सुबह 6:30-7 बजे तक सर्च करके तब जब ये है कि अब गाड़ी निकल चुकी एक है। चीज तो सर देखो, और मैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर सवाल करता हूँ। जी जी। जब रात मेरी एसपी वहाँ उसमें बात हुई हेड ऑफिस में, मैंने उनको ये कहा भी ये तीसरी चौथी बार हो चुकी है, आप यूपी में गाड़ी बढ़ोगे तो आपका करनाल का प्रशासन बढ़ेगा कि पीछे से हमने कवर कर रहे हैं, प्रशासन भी था ठीक है। जो थे, बाकी ये नहीं पता मेरे को कौन से गलते हैं, यहाँ से पता नहीं, यही खड़े हैं। हाँ चलो वो क्लियर हो जाए। आगे मैंने बार बार मून के लिए निश्चित बात की, पुंडरी की, मैंने सभी जगह लोगों से उठाया भाई ये गाड़ी आप इधर से गाड़ी यूपी में बढ़ोगे तो आपका प्रशासन बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पीछे कार्रवाई कर रहे थे तो वहाँ जो करनाल का प्रशासन है, ग्रौंडा है, लिल्लो खेड़ी है, इधर से वो गाड़ी चोरी। तो दूसरी सर मैंने रात ये भी कही कि पानीपत एसपी से भी उधर संपर्क करके आके गाड़ी रोको, एक गाड़ी इधर चोरी करती है, किधर से निकलती है, किधर से निकलती है। सर उसके लिए आप हम इस चीज से कैसे संतुष्ट करोगे आप हमारे को इस चीज? चूहा बिल्ली वाला खेड बने हुए। जो रात हमारे ज्यादा गैंग पड़ता फ्लाई वो जो पुल हैं जो यूपी में एंट्री करने के, सिरगढ़ टापू वाला, मंगलोरा वाला, दोनों फ्लाई उस पे दोनों पुलों पे मेरी बात हो गई थी और वहाँ हमारी बिल्कुल पुलिस अलर्ट थी, वहाँ से गाड़ी बिल्कुल 1 से लाख नहीं गई, ठीक है ना। बाकी कहाँ से गई है वो रूट देखो, अब रात को तो इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकता था, कैमरे कुमरे देख के क्लियर कर लेंगे किधर से निकली। हमने देखो हमने तो इस बात की खुद संतुष्टि है कि जो रात हमने मेहनत करी है ना, चलो नहीं पकड़ी गई वो लेकिन हमने मेहनत करेंगे इस बात की, चाहे उसमें एसपी साहब हो चाहे हमारे हमारे सारे। सर जी मैं बार फिर एक बार फिर कहता हूँ, विश्वास था एसपी साहब से संपर्क करो या जिसमें से करो, आपके प्रशासन के अंदर कोई ना कोई का दुक्का चौका आदमी ऐसे मिलेंगे। ये बात ये नहीं कि मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा सर, आपके चलो जो प्रशासन के अंदर आदमी करनाल तक कोई ना कोई है जो आपके मन में है, जो शंका मैं इस है। चीज से ये नहीं कि मेरा किसी से विरोध है, ना मेरी रिंजस है, ना मेरी आज तक किसी से तू मैं हुई है। प्रशासन के साथ हमारा बाप बुजुर्ग हो चुका है, 3 बार सरपंच भी रह चुका है, मैं भी पंचायतों में निकलते ही दिन हो चुके हैं, आज तक प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं, अभी भी करते रहे, 1 महीना अब भी सर हो गया। अगर महाराज में दोष है, अगर रात उन्होंने मेरे फायरिंग की, पूरा सहयोग है, इस बात से हम मना नहीं हम भी आपके साथ सहयोग आगे भी करने के लिए तैयार है। हमारे को ये बताओ कि हमारे जीने का भी कोई रास्ता नहीं रहा, आप तो घर से बाहर निकलने का भी नहीं रहा, जाए तो जाए। तो हमारे साथ तो पहली बार हुआ है महीने में, दूसरी बार मैं तो उस दिन तक बैठे ही नहीं जी, उस दिन का तोड़ प्रशासन के नाल सीए वाले हर गड्डी सर कोऑपरेट करा के आंदे रहे भी आ गड्डी तो दो के लभो तो दी गड्डी ही नहीं होती गल। मेरे पास कुछ नजायज है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मैं रात को 2 किलोमीटर पे लेके चला जाऊं, वो भैंस इतना ऐसा है। देखो इस बात का आपको भी पता है, देखो शरीफ आदमी के लिए तो एक माचिस उठाना दुर्बर हो जाता है, किसी ने उठाते देख लिया तो मर जाएगा। अब चोर और क्रिमिनल्स के लिए ये क्या चीजें हैं, मर्डर भी करें, डबल मर्डर भी करें, चोरियां भी करें, उनका आपका हमारा सोच का क्या मेल है? पड़ेगा जो मैं अगर चाहता गलत काम करना, प्रशासन की निगाह में गिरना चाहता, अगर जहाँ अपनी कोई गलत बात चाहता तो सर मैं जब गाड़ी को देख के उस टाइम भी मेरे पास हंसा, जब मैंने पहले गाड़ी खड़ी देखी, मैंने यहाँ तक आपकी प्रशासन की मान सम्मान इज्जत रखने के लिए किया। गाड़ी बाड़े के अंदर गेट के लग चुकी थी और मैंने उस गाड़ी को देख के मैंने सोचा ड्राइवर मेरी निगाह में आया नहीं आया, नहीं तो मैं गाड़ी की छाननी कर सकता था सर उस टाइम। पर मैंने दोबारा फिर जाके अपने अंदर से दूसरे आदमियों को उठाया और जब दिखा भी मेरे को भैंस भी लेके जा रहे हैं गाड़ी भी, फिर मैंने टायर में गोली मारी उस टाइम। उसके बाद चलो मेरी
बंदूक का घोड़ा थोड़ा वो मेरे से गोली लगने से पूरा खुला नहीं, मैं चलो शायद तो उनका अच्छे के लिए दिन कुछ अच्छा और था, है। पता नहीं मेरा अच्छा था। काट के बात करो फिर तो सर मेरे को बार बार कि मेरे को तो इस चीज का भी शंका है कि जो बार बार मेरी देखो जो रात आपने कार्रवाई करी वो आप एक पुलिस भी मैं ये कहूंगा कि जितनी कार्रवाई करती है उससे भी आपने ज्यादा करी है, और हमने आपका मैसेज मिलने के बाद कसर हमने भी नहीं छोड़ी। नहीं हम आप लेकिन आपके चलो बिल्कुल साथ उनकी हैं कि उस चीज से साथ हैं, पर हमारी माड़ी लगा हुआ नहीं मिले। नहीं बिल्कुल हम आपके अब उसी से साथ इसके- हैं। आदमी देखो आपके प्रशासन के अंदर वो चीज- कहाँ है, वो चीज सबसे मेरे पहले को हम पता clear- नहीं है, मैं किसी का नाम धर दूं वो गलत वो बात है, चीज सबसे पहले पता नहीं है, clear पर वो आप तो सकते हो ये आदमी रात जो ऐसे रात को परेशानी करता है या फिरता है इतना परेशान हो क्यों है, क्या समझ वो चीज़ हम अभी क्लियर कर लेंगे। बाकी देखो जहाँ तक भैंस ढूंढने वाली या इस चोरी को रोकने वाली बात है, अपनी तरफ से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एसपी साहब इस जो ये भैंस चोरी वाला मैटर है इसको सबसे ज़्यादा सीरियस लेते हैं, क्योंकि उनको पता है एक जमींदार की एक भैंस चलेगी तो 1 लाख की चलेगी, वो दोबारा खरीद नहीं सकता, क्योंकि जमींदार भैंस बेच के ही भैंस खरीदने की सोच सकता है। ये सारे भाई खड़े हैं, ये डेरे गाने वाले हैं, दूसरा भाई है जो 4 लाख 3 लाख रुपए पीछे उसके लगे 4 किले का जिम्मेदार है, टारगेट किया जा रहा है इसको। भाई है मेरा 4 किले का जिम्मेदार है सर, बकरी भी जो नहीं हमारे देते, एरिया ले लिया काम है उनका हमें पता और लगता फिर है, एक अभी हफ्ता भी सभी नहीं जगह लगा से कि अगर वो ले हमें पता लगता है, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता लगता। या फिर दूसरा ये कह सकते हैं कि चलो हमारी यहाँ भाईचारा अच्छा है लोगों का कि हम उस चीज़ को कवर करने के लिए इकट्ठे भी हो जाते हैं, भाई जनाब हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, रात हमारे साथ ये घटना घटी है तो इस पे आप कार्रवाई करो। ये थोड़ा फैक्ट है, बाहर भी होती हैं चोरियां, ऐसा नहीं है, यहाँ भी कैथल में भी तो होती सभी जगह होती होंगी, हम उसी से नहीं। हैं। तो आप शाम का मेन डिटेल आप कह रहे हो ना वो सीसीटीवी फुटेज आपने कहीं की भी जो है आपके पास वो मुझे दे दो, उसको मैं वेरीफाई आपको टाइम नोट करवाएंगे सीसीटीवी कैमरे की, आप खुद निकलवा सकते हो। नहीं अगर आपने सुपर सिंह बातचीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं? और सर अभी बातचीत एसएचओ साहब से हुई है, अभी हमारे ये सारे आए बैठे हैं भाई, अभी यहाँ ही हम बैठेंगे इनको जो कोऑपरेट करने के, अभी यहाँ बैठ के अभी प्रचार करेंगे सभी के साथ, जो सारे हमारे को सलाह देंगे उसी सलाह के उसी उनके फैसले के साथ चलेंगे, उनसे बात नहीं। जो इलाका आया हुआ है, इलाके के आदमी आए हुए हैं उनके साथ चलेंगे, ऐसे नहीं कि अभी हम विश्वास दे करके जाते कोई हैं, बात अभी नहीं, यहाँ हम बैठते हैं, बात आप करेंगे। लोगों के साथ खड़े, जहां आप खड़े हो हम वहीं खड़े, और हमारी मेहनत में कसर अब भी नहीं छोड़ेंगे, पहले भी नहीं छोड़ रहे। ये 25 दो मेरी दो एक मिनट एक मिनट थोड़ा प्लीज ऑफिशियल किस तरह से रोष बढ़ रहा है लगातार पशुपालकों में और कई वारदातें हो चुकी हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? रात हमारे को 1 बजे सूचना मिली थी, सिंह साहब ने बताया था, फोन इनका आया था कि ऐसे ऐसे यहाँ घटना घटी है जनाब, भैंस चोरी के लिए आए थे, और हमने उनका विरोध किया, पता लग गया, कोशिश करी उनको रोकने की, हवाई फायर वगैरह जो भी करे इन्होंने, तो वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी कंट्रोल रूम के माध्यम से वीटी दे के सभी हमारी गाड़ियों को और थाना चौकी के जो भी मुलाजिम थे उनको अलर्ट करके और उसको कवर करने की कोशिश करी, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि सिंह साहब से भी और जो इनके साथ और भी निकले हुए थे गांव के मौजूद व्यक्ति के कहीं भी कोई गाड़ी मिले, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा सहयोग पब्लिक का हमें मिल रहा है इस काम में, पब्लिक का जितना भारी नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा वो सहयोग भी कर रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और रात हमने हमारे ज़िले की पूरी पुलिस ने, सभी गाड़ियों ने, एसएचओज ने, कई थाना के एसएचओ हमारे एरिया के आसपास एसपी साहब ने भेज दिए थे, एसपी साहब खुद कंटिन्यू 5 बजे तक हमारे साथ फ़ोन पे थे। जैसे ही गाड़ी की किसी गांव में जाने की इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती या हमारे मुलाजिम बताते कि जनाब इधर से कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में गई है, हो सकता है वही गाड़ी हो, तो वो सारी चीज़ें एसपी साहब की नॉलेज में थी। एसपी साहब खुद कंट्रोल रूम को मैसेज कर करके उस एरिया को कवर करने के लिए आदेश दे रहे थे, लेकिन किसी कारण से चलो नहीं वो पकड़ पाए उनको हम, और जो रात हमने प्रयास किया है, जो इन्होंने प्रयास किया है, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आगे पहले भी हमने चोरी को ट्रेस किया है, कुछ जमींदारों की जो भैंस हम वापस दिलवा पाए हैं वो दिलवाई भी हैं, और जो रहती हैं उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। एसपी साहब ने स्पेशल एक स्टाफ बनाया हुआ है कैटल थेफ्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने कहीं ये नहीं देखा कि स्पेशल कैटल थेफ्ट के लिए कोई स्टाफ CIA स्टाफ बनाया गया। वो सिंह साहब सभी जानते हैं उसके इंचार्ज कौन है, उसमें स्टाफ है, तो प्रयास है कि जल्दी इनको भी पकड़ लेंगे
और जो पब्लिक का सहयोग मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमें पुलिस सहयोग जो करें। काम कर रही है वो तो कर ही रही है, कहीं ना कहीं पशुपालकों से भी कोई आप एहतियाती कदम उठाने के लिए जरूर अपील करना चाहेंगे। देखिए, पशुपालकों से जो हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं ये हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके पास आती है ये तुरंत हमें भी बताते हैं और अपने गांव वाले साथियों को या आसपास के गांव वाले साथियों को उठाते हैं, साथ में अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं कि जहीं इन्फॉर्मेशन मिले, कोई लोकेशन मिले तो हम पुलिस को बताएं। दिन में ना कटड़ा कटड़ी या भैंस खरीदने के नाम पे सर्वे करते हैं, रैकी करते हैं, तो पशुपालकों को हक होना चाहिए कि उनका आधार कार्ड ID वगैरह चेक करें, अगर सस्पिशियस है तो आपको फोन करें। ऐसा है जी, देखो गांव के जो मौजूद आदमी हैं वो गांव में घूमने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को रोक के पूछ सकते हैं कि आप कहां से हैं और क्यों घूम रहे हैं। देखिए, हर जगह पुलिस हर जगह नाका नहीं लगा सकती, गली गली में गांव में नाके नहीं लग सकते, लेकिन अब ये मैसेज तो हर घर घर में है, आप लोगों के माध्यम से है कि जो भैंस चोरी हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं यूपी के लोग शामिल हैं। और यूपी का कोई भी व्यक्ति अगर आपको गांव में घूमता दिखता है तो आप उसकी अच्छे से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, फोटो ले सकते किसी हैं। तरह का संदेह अगर जागता है तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें। जरूर, ताकि अगर दिन में कोई बंदा उस गांव में दिखाई दिया और उस रात को कोई घटना हो। रात 4:30 बजे जो गाड़ी हमने मोनुक से अरेस्ट की है, सवेरे 4:30 बजे वो गाड़ी मेरे पास, आदमी यहाँ सन थाने में जी। वो वहाँ से अभी किसी लेडीज से कॉल करवा रहे हैं, मैस भेरी है, तो मेरे हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं। मैंने ये देखो सर आपके सामने कह रहा हूँ और मीडिया के सामने, उनकी भैंस ऐसे नहीं देंगे। उनकी भैंस जिसको उसने बेची है उसका उसी पड़ोसी भी कहेगा कि भी ये भैंस इन्होंने बेची है, इस आदमी को बेची है। उतना चल अगर प्रशासन हमारे पे कोई दबाव बनाए तो सर ये आदमी खड़े हैं, वो अगर नौकरी कर रही है तो मैंने मैडम जी से कहा कि आप नौकरी करते हो, आपका कोई चाचा ताऊ को आदमी है उसको भेजो कि ये आदमी मेरे ही भैंस है, उसका पड़ोसी भी साथ में है, भी इन्होंने हमने बेची हुई है तो फिर देंगे। ऐसे तो किसी से कोई जो आप लोगों ने, हमारे को क्या पता कौन, जो आप लोगों ने गाड़ी रोकी थी उसके अलावा हमने भी एक गाड़ी रोक रखी है, यहाँ खड़ी है शक के आधार पे। एक भैंस अभी मेरे पास फोन आया था, मैं पकड़ा एक भैंस और उधर 2 यूपी वाले लोग थे, उनको भी इधर ले आए हैं कि डाउट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमारे एरिया में कोई भी यूपी का आदमी जो दिखेगा, चाहे वो पशु के साथ दिखे चाहे बिना पशु दिखे, हम उसको बिना तसल्ली के जाने नहीं देंगे और वो हमारे रिकॉर्ड में भी रहेगा। एक सवाल है, अगर हमारे को मैंने रात अपनी जान पे जोखिम उठा के फायर किया, जी, फिर मेरे पे उन्होंने किए 2 पैर, जी। चलो मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने कमरे में साइड में लेकर के बचा लिया और उसी की वजह उनकी जान बच गई। शायद मेरा घोड़ा कूनी नहीं लगती तो चढ़ जाता, तो परमात्मा ये सारी सफलता आपको ही मिलती या किसी को मिलती, क्या होता। जी। उसके लिए हमारे को ये सर बताओ कि ये लाइसेंस या असला भी लेकर के घर बैठे हुए हैं लोग, क्या करें? अगर घर में ही आ जाते हैं तो उसको गोली मारने का आदेश नहीं है तो हमारे सारे परिवार को मार के जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हमारे तो JSP साहब से ये रिक्वेस्ट करो, किसी से करो, किसी अगर असले लाइसेंस वाले को गलत आदमी को रात हम उसको भी नहीं, उसके ऊपर भी कुछ नहीं टैक्स कर सकते। जहाँ हमारे घर पे हमारी लेडीज भी बाहर करता था, हम जाए। देखिए ऐसा है जी, जो लाइसेंसी असला जो भी जिसको इशू किया जाता है वो उसकी जान माल की रक्षा के लिए इशू किया जाता है। अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आती है तो जहाँ तक संभव हो जितना हमें कोशिश करके और कम से कम नुकसान में हम अपने आप को भी बचा सकें और सामने वाले को भी काबू कर सकें, वहाँ तक देखो आपका राइट है, आपके हथियार हैं, आपके पास लाइसेंस है, आप ट्रेनिंग लेके ही लाइसेंस बनता है। तो मैक्सिमम कम से कम जितना नुकसान सामने वाले का करके देखो, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान भी बताई होंगी। हम भी ये नहीं कहेंगे कि आप डायरेक्ट कुछ ऐसा कर दें, लेकिन जब आपको ये लगे कि आप मेरी जान माल का कोई बचाव है नहीं तो आप अपने बचाव के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल इस तरह करें कि आपके ऊपर कोई बात भी ना आए, कोई जान से भी ना जाए, लेकिन काबू भी आ जाए और आपकी जान और संपत्ति जो है वो बचे। जी सर, जिस तरह से क्रॉस फायरिंग की बात हो रही है, पुलिस ने कोई खोल वगैरह रिकवर करे वहाँ से? ऐसा है जी, जो सुबह तक 7 बजे तक हमारी उस गाड़ी की ट्रैक कर रहे थे, हम उसके पीछे लगे हुए थे। उसके बाद जस्ट अभी हम तैयार होके और वो मौका भी विजिट करेंगे, जो वहाँ पे सारी चीजें हुई हैं वो इनसे बात करेंगे। खोल फायरिंग ऐसा है ना, उन्होंने गाड़ी के अंदर से फायरिंग की है, गाड़ी के बाहर से कोई ट्रेस अगर मिलता है तो लाइव ये तस्वीरें पुलिस स्टेशन के बाहर से हैं और इस समय किसान भी काफ़ी रोष में है और कुछ ही देर पहले जो है पुलिस स्टेशन का जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, वो यहाँ बंद कर दिया गया था और कुछ किसान जाम लगाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन जाम की वजह से काफ़ी समस्याएं जो है लोगों को आती हैं और इस समय थाना प्रभारी SHO साहब समझाते हुए कि आपकी पूरी मदद जो है यहाँ की जाएगी, आप पुलिस को कोऑपरेट जरूर करें। बने रहें आसंद हलचल हरियाणा के साथ।